देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं खबरों में आपके साथ अंजलि। पिछले कुछ दिनों से आप दिल्ली में कोरोना के कहर की तस्वीरें लगातार देखते रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों से लेकर मरीजों की हालत तक के बारे में आपने देखा, सुना, जाना। लेकिन अब ये तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि देश की राजधानी में कोरोना के संपूर्ण कंट्रोल के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को वायरस के विष से बचाने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय एक्टिव है। 24 घंटे में 2 हाई लेवल मीटिंग और 9 बड़े फैसले दिल्ली को कोरोना के कहर से बचाने के लिए रेडी हैं। दिल्ली में वुहान वायरस के विकराल होने के बावजूद किस तरीके से वजूद के खात्मे के लिए प्रधानमंत्री मोदी तैयार हैं, एक्शन में हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 24 घंटे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। सोमवार को अमित शाह दिल्ली की सभी राजनीतिक पार्टियों से मिलेंगे। इस तरह गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री मोदी के प्लान को अमल में लाने के लिए कमर कस चुके हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के 9 ऑर्डर कोरोना को दिल्ली के बॉर्डर पर खत्म करने के लिए रेडी हैं। दिल्ली में वायरस के वजूद को मिटाने के लिए क्या एक्शन प्लान है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। मम्मी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हर चीज में दिक्कत हो रही है। कोरोना से कराहती देश की राजधानी की ये चीत्कारें कलेजा चीरती हैं। देखिए अंदर एक बॉडी पड़ी है और उसके साथ में ही कोरोना पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। अस्पताल बदहाल हैं, इंसान बेहाल है। ये देश की राजधानी का हाल है। कोरोना के कोहराम से सिसकती दिल्ली की तस्वीरें हमने देखी, आपने देखी, पूरे देश ने देखी। लेकिन अब ये तस्वीर बदलने वाली है। कोरोना के मुकाबिल राजधानी के रण में प्रधानमंत्री मोदी खुद मोर्चा संभाल चुके हैं। दिल्ली को वायरस के कहर से बचाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। जानलेवा वायरस से राजधानी की रक्षा के लिए अहम बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ चर्चा की। करीब 1.5 घंटे की बैठक के बाद फैसला हुआ कि दिल्ली में कोरोना को काबू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम होगा। दिल्ली में कोरोना न सिर्फ तेजी से पैर पसार रहा है, बल्कि हर आधे घंटे में इसके चपेट में आकर एक आदमी जान भी गंवा रहा है। इसीलिए अंत में प्रधानमंत्री मोदी को खुद मैदान में उतरना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय यानी पीएमओ में दिल्ली में कोरोना कंट्रोल रूम का शिफ्ट होना और केंद्रीय गृह मंत्री का कमांडर बनकर मैदान में उतरना सब कुछ साफ साफ कह रहा है। यह एक्शन बताता है कि अगर अब महामारी के प्रसार पर लगाम लगाने में देरी हुई तो दिल्ली में हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली की दवा के साथ हाजिर हैं, कोरोना कंट्रोल करने की रणनीतियों के साथ मौजूद हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के कंधों पर दिल्ली का रक्षक बनने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इतना ही नहीं, कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ 2 दिनों तक सलाह मशविरा करने वाले हैं। ये महामारी के खिलाफ अंतिम युद्ध नीति होगी। ये कोरोना पर डायरेक्ट एक्शन होगा। छियानवे घंटे, 38 मीटिंग, 5 राज्यों पर फोकस। देश के कोरोना मुक्ति के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मिशन मोड पर हैं। फिलहाल इसका पहला सेंटर दिल्ली है, क्योंकि कोरोना वायरस सबसे ज्यादा बेकाबू दिल्ली में ही है। इसीलिए कोरोना से राजधानी की रक्षा का फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। जिसके मुताबिक आइसोलेशन वार्ड में बदले गए रेलवे के 500 कोच दिल्ली को दिए जाएंगे। इनमें 8000 बेड होंगे। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का पता लगाने के लिए घर घर जाकर हर शख्स की जांच होगी। 2 दिन में कोरोना टेस्ट 2 गुना और 6 दिन में 3 गुना किया जाएगा। केंद्र के 5 वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली सरकार में तैनात किए जाएंगे, जो हालात पर नजर रखेंगे।
प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के लिए तय बेड में 60% कम रेट पर सरकार को देने होंगे। कोरोना की टेस्टिंग का रेट नए सिरे से तय होगा। इसके साथ ही स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों को हेल्थ वॉलंटियर के तौर पर जोड़ा जाएगा। दिल्ली में कोरोना जान ही नहीं ले रहा है। मौत के बाद भी बेजान इंसानी जिस्मों की रूह को स्मशान और कब्रिस्तान की मंजिल नहीं मिल रही है। इसलिए तय किया गया है कि अंतिम संस्कार की नई गाइडलाइन जारी की जाएगी ताकि इसके लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। वैसे तो कोरोना का संक्रमण पूरे देश में है, लेकिन 70% मामले महज 5 राज्यों खासकर राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में है। लॉकडाउन के बाद कोरोना ने दिल्ली में ज्यादा तेजी से पैर पसारे। सवाल ये खड़ा होता है कि 68 दिन में केजरीवाल सरकार ने तैयारी क्या की और चूक कहां हो गई। इस सवाल का जवाब जानने से पहले देश का कोरोना ग्राफ देखिए। देश में कोरोना के अब तक करीब 3.25 लाख केस सामने आ चुके हैं। 9,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश के सिर्फ 5 राज्यों में करीब 2.25 लाख केस हैं, लेकिन अकेले महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा मामले हैं, जो कुल मामलों का 1/3 है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तीसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली का नाम आता है, जहां करीब 40,000 मामले हो चुके हैं, जो कुल मामलों का करीब 12% से ज्यादा है। लेकिन सवाल सिर्फ दिल्ली पर उठे, जो लाजमी भी थे, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद से ही दिल्ली के अस्पतालों से डराने वाली तस्वीरें आई। ये लापरवाही थी या फिर कोरोना का डर? लेकिन जो देश ने देखा और जो सुना, उसने हर शख्स के माथे पर शिकन ला दी। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। आशंकाओं में लिपटी यही वो भविष्यवाणी थी जिसने दिल्ली वालों के दिल में डर बैठा दिया। रही सही कसर, सोशल मीडिया में दिल्ली के अस्पतालों की हकीकत को बेपर्दा करती तस्वीरों ने पूरी कर दिया। ये जो बॉडी है, ये देखिए, अंदर एक बॉडी पड़ी है और उसके साथ में ही कोरोना पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। ये जो है, ये मेरी भाभी हैं। इलाज के लिए तड़पते मरीजों की बोझिल उम्मीदों के बीच सियासत की हांडी चढ़ने लगी थी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी का कोरोना सेंटर एक्टिव हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी देश को जान है तो जहान है का मंत्र दे चुके थे। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। लॉकडाउन के दूसरे फेज के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जान है तो जहान है का मंत्र दिया। 30 मई तक देश में लॉकडाउन रहा। तब तक देश के तरह दिल्ली के हालात काबू में थे। 30 मई को देश अनलॉक होना शुरू हुआ और यहीं से राजधानी में वुहान वायरस ने गली गली में दाखिल होना शुरू किया। दिल्ली में कोरोना से पहली मौत 13 मार्च को हुई थी। 13 मई तक दिल्ली में 100 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन अगले 9 दिन में कोरोना ने 100 और लोगों की जान ले ली। 22 मई तक 200 लोग कोरोना से जान गंवा चुके थे। यह वो वक्त था जब देश में लॉकडाउन था। 1 जून को लॉकडाउन खुलने के साथ ही दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 500 हो चुका था और अगले 10 दिन में 500 लोगों की और मौत हो चुकी थी। यानी पहली 500 मौत में जहां करीब 80 दिन का वक्त लगा, वहीं सिर्फ 10 दिन में ही इतनी मौतें और हो गई। दिल्ली में रोजाना 1000 से 1500 मामले आने लगे। दिल्ली का पूरा मेडिकल सिस्टम चरमराता नजर आने लगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह वेंटिलेटर की कमी भी है। कोरोना के कुल मरीजों में से सिर्फ 3 से 5% मरीजों को ही वेंटिलेटर की जरूरत होती है। इसके साथ ही दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का बेड तक मयस्सर होना मुश्किल हो गया था। दिल्ली में कोरोना के मरीजों के लिए कुल 8,575 बेड हैं। इनमें सरकारी अस्पतालों में 5,678 हैं, जिनमें से करीब 3,000 ही खाली हैं। वहीं प्राइवेट अस्पतालों के 2,887 बेड में से करीब 2,000 फुल हो चुके थे। ये 8 जून तक के आंकड़े दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए गए थे। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को सुनिए।
सबसे पहला सवाल तो मेरा ये कि बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि दिल्ली में लोगों को बेड नहीं मिल रहे, बहुत सारी चीजें आती हैं। इस बीच हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि करीब 4200 बेड खाली हैं। और एक जब मैं अपने जानने वाले लोगों से बात करता हूं या जो खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि अब लोगों में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि अगर कोरोना हो गया तो दिल्ली में कहीं मुझे बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बतौर स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के लोगों को आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिएगा, दिल्ली के अंदर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आपकी तबीयत खराब होती है, आपको कोरोना है, तो आपको बेड जरूर मिलेगा। आज भी लगभग 45% जो कोरोना डेडिकेटेड बेड हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं और बहुत तेजी से हम संख्या बढ़ा भी रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने बेड अभी 10,000 समथिंग है कि उसको 10,000 पे रहेंगे। हमारे को जो एक्सपेक्टेशन एक्सपर्ट्स ने बताया कि 30 जून तक 15,000 बेड चाहिए हमारे को, तो हम ये 20 जून तक इससे ज़्यादा कर लेंगे। तो हम लोग लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, इससे पहले हम कर लेंगे। दिल्ली सरकार के मुताबिक कोरोना के मरीजों के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। इसी तरह दिल्ली में सबसे कम रिकवरी रेट को लेकर भी सवाल उठने लगे। बातें और विवाद जब सियासी हद से बाहर जाने लगे तो प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला। दिल्ली में कोरोना के एक्शन प्लान को तैयार किया गया। दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए कैसे 9 दरवाजों वाला चक्रव्यूह तैयार किया गया है, यह जानना भी जरूरी है। रेलवे के 500 कोच दिल्ली को दिए जाएंगे। 8,000 बेड बढ़ेंगे। घर घर सर्वे होगा। टेस्टिंग 6 गुना करने की तैयारी है। 5 अफसर हालात पर नजर रखेंगे। प्राइवेट अस्पतालों से कम रेट पर बेड मिलेंगे। टेस्टिंग का रेट नए सिरे से तय होगा। हेल्थ वॉलंटियर बढ़ाए जाएंगे। अंतिम संस्कार की नई गाइडलाइन जारी होगी। छोटे अस्पतालों के लिए हेल्पलाइन नंबर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक की थी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य सचिव, आईसीएमआर के डायरेक्टर और एम्पावर्ड ग्रुप के सदस्य शामिल हुए थे, जिसके बाद आज दिल्ली को लेकर बड़े फैसले किए गए। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश को कोरोना मुक्त कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक्शन में हैं। 2 अहम बैठकों के बाद भी बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। अब 16 जून को प्रधानमंत्री मोदी 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद 17 जून को 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनपुट लेंगे। उसके आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि कोरोना की लड़ाई आगे कैसे लड़ी जानी है। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी देश के हर शख्स को वायरस से सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन देश की राजधानी के हालात पर पैनी नजर है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि देश की राजधानी से 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को हौसला मिलता है, इसलिए महामारी को मात देने के लिए संकल्प दिल्ली से ही लिया जा सकता है। ऐसे में उम्मीद है कि जिस तरह समूचा हिंदुस्तान एक साथ संकल्प और संयम के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर 3 महीने से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और जीत रहा है, इसी तरह दिल्ली भी सांसों की ये जंग जरूर जीतेगी। दुनिया भर में चीन का वायरस वाला पाप अब तक करीब 4.5 लाख लोगों की जान ले चुका है। करीब 80 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और ये ग्राफ हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। पूरी दुनिया खौफ में है। घर की दहलीज लांघते ही एक खौफ जहन को झकझोरने लगता है कि न जाने कहां और कब अदृश्य दुश्मन बीमार न कर दे। लेकिन चीन की करतूतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोरोना वायरस फैलाकर दुनिया भर में कहर ढाने वाले चीन को लेकर अब एक और बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। कनाडा की एक बड़ी एजेंसी ने खुलासा किया है कि पिछले साल कनाडा से वुहान एक शिपमेंट भेजा गया था। इस शिपमेंट में क्या था और चीन के वायरस वाली साजिश से इसका क्या ताल्लुक है, इस रिपोर्ट में देखिए। वुहान मेडिकल सेंटर, दुनिया में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस के एपिसेंटर चीन का सबसे बड़ा यही मेडिकल सेंटर है। नवंबर के महीने में इसी अस्पताल से निकला कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में करीब 4.5 लाख लोगों की जान ले चुका है। ब्राजील से बेलारूस तक, न्यूयॉर्क से नई दिल्ली तक ये जानलेवा वायरस जी का जंजाल बना हुआ है। लेकिन कोरोना वायरस चीन ने कैसे बनाया, इसे लेकर तथ्यों के साथ अब तक कोई सच्चाई सामने नहीं आ पाई। चीन मक्कारी का पैबंद ओढ़कर खामोश है और दुनिया ड्रैगन के वायरस वाले पाप का सिरा ढूंढ रही है। लेकिन अब इसे लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
कोरोना वायरस कोई अचानक से आई आपदा नहीं है, बल्कि बाकायदा इसको लैब में तैयार किया गया है। शुरुआत में यह वायरस जान लेने वाला नहीं, बल्कि जान बचाने वाला वायरस था, और इसके बाद चीन के वैज्ञानिक इसको चोरी करके वुहान ले गए और इससे बना दिया गया एक अदृश्य कातिल। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है? इस सवाल का जवाब मिलता है वुहान से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर से। कनाडा का इंटरनेशनल वैक्सीन सेंटर, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस रिसर्च सेंटर माना जाता है। कनाडा की नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लैब में भी दुनिया की बाकी लैब की तरह जानलेवा बीमारियों का इलाज तलाशने के लिए रिसर्च होती रहती है। 1907 में स्थापित ये लैब अब तक कई जानलेवा बीमारियों की दवा तैयार कर चुकी है। 2019 के शुरुआती महीने में कनाडा से एक शिपमेंट चीन भेजी गई थी। खुलासा हुआ है कि इसी शिपमेंट में इबोला और निपाह को लेकर वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी सैंपल भी भेजे गए। हालांकि रिपोर्ट में यह कहा गया है कि शिपमेंट के साथ भेजे गए वायरस सैंपल का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस सैंपल को इसलिए भेजा गया था ताकि इबोला और निपाह जैसे वायरस की वैक्सीन को तैयार किया जा सके। लेकिन चीन जैसे मक्कार मुल्क ने दवा को जहर बना दिया। वुहान लैब में वैक्सीन बनाने के लिए लाए गए वायरस को किलर कोरोना की शक्ल दे दी गई। यानी चीन ने कनाडा की लैब से दवा बनाने के लिए वायरस चोरी किया और उसे जैविक हथियार बनाने की साजिश में किलर कोरोना बना दिया। चीन पर शक की एक और वजह है। कनाडा की नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लैब में पिछले कई साल से इबोला और निपाह वायरस को काबू में करने की कोशिश की जा रही थी। चीन के 3 वैज्ञानिक भी इस शोध में शामिल थे। बताया जा रहा है कनाडा की लैब में चीन के 3 वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे। इनमें से चीन के वैज्ञानिक जेंगो च्यू वुहान लैब के संपर्क में थी। ओटावा की यही लैब कनाडा में लेवल 4 की एकमात्र लैब है। इसी लैब में चीन के कई वैज्ञानिक भी रिसर्च में शामिल थे, जिनमें से एक डॉक्टर जेंगो च्यू भी थी। 2015 में च्यू को इबोला महामारी के इलाज के लिए वैक्सीन बनाने के लिए सम्मानित किया गया, लेकिन इसके एक हफ्ते बाद ही च्यू, उनके पति और उनके एक सहयोगी को कनाडा से डिपोर्ट कर वापस चीन भेज दिया गया। जानकारों का मानना है कि कनाडा से वायरस चुराकर वुहान की लैब में इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और इसी दौरान कोरोना वायरस लैब से लीक हो गया, जिसने सबसे पहले वुहान को ही डसना शुरू किया और फिर दुनिया के हर मुल्क में तबाही मचाई और अब दुनिया भर में कहर ढा रहा है। चीन के पास अपना कुछ भी नहीं है। चीन के वैज्ञानिकों की हैसियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब से कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत हुई, उसके बाद सबसे पहले चीनी वैज्ञानिकों की तरफ से ही वैक्सीन बनाने का दावा किया गया था। यहां तक कि संक्रमण की शुरुआत से लेकर अभी तक चीन की तरफ से दवा को लेकर भी 200 से भी ज्यादा पेटेंट करवाए जा चुके हैं, लेकिन चीन की तरफ से झूठ के सिवा अभी तक दुनिया को कुछ भी नहीं मिल पाया। यही वजह है कि जिस कोरोना वायरस का पता दुनिया को हजारों लोगों की मौत के बाद चला, उसके बारे में कई जानकार 5 साल पहले ही आगाह कर चुके थे। इन्हीं में से एक इजरायली एक्सपर्ट डेनी शोहम भी थे। डेनी शोहम इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसर रहे हैं। उन्हें केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर के एक्सपर्ट माना जाता है। 2015 में सोहम ने भारत के प्रतिष्ठित डिफेंस थिंक टैंक मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड इंटेलिजेंस के जर्नल में एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने इस बात की आशंका जताई थी कि चीन केमिकल और बायोलॉजिकल जंग की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सोहम ने लिखा था कि चीनी फौज के तहत आने वाले 30 संस्थान ऐसे हैं जहां पिछले कई साल से जैविक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। साफ है कि अमेरिका समेत दुनिया के लाख जोर देने के बाद भी चीन ने आज तक कोरोना के ओरिजिन को लेकर जुबान नहीं खोली है। लेकिन जिनपिंग की तानाशाही का ये फरेब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ impressions. India's #1 news network. TV9 network.